बड़ा धार्मिक आयोजन घोषित किया गया था? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन घोषित किया गया था? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन घोषित किया गया था? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन घोषित किया गया था। ठीक है, अब सुनो भाई बात को। तो 2017 में इसको माना गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इससे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन पूरी दुनिया में होता ही नहीं है। ठीक है, और 2018 में सुपर टेट का पेपर हुआ, उसमें आया, तुरंत आया अगले साल। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स अपने आप जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं पेपरों में। अब इसमें ये बात साबित कैसे हो गई कि वाकई में ये सबसे बड़ा आयोजन है? तो लाइन चेंज कर लिखो, 2019 के प्रयागराज कुंभ में, 2019 के प्रयागराज कुंभ में, लाइन चेंज करके लिखना है, 2019 के प्रयागराज कुंभ में, 2019 के प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, 2019 में प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन 5.25 करोड़ यानी 5.25 CR, 5.25 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे। 5.25 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे, जो विश्व में एक समय पर एक स्थान पर, जो विश्व में एक समय पर एक स्थान पर या एक स्थान एक समय पर इकट्ठा हुई सर्वाधिक संख्या थी, इकट्ठा हुई सर्वाधिक संख्या थी, जो विश्व में एक समय पर एक स्थान पर इकट्ठा हुई सर्वाधिक संख्या थी। दोबारा सुन लो, 2019 के प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 5.25 CR या फिर 5.25 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे, जो किसी भी शहर में या किसी भी स्थान पर एक समय में इकट्ठा हुए सर्वाधिक लोग थे। अब इस बात का अंदाजा, हाँ, अमावस्या एक होती है ना, अमावस्या में आती है, एक मौनी अमावस्या आती, और उस कुंभ में एक विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या का। अमावस्या तो हर महीने आती, लेकिन मौनी अमावस्या का एक अलग से होती है अमावस्या, नक्षत्र के हिसाब से पड़ती वो, उसका ज्यादा महत्व है नहाना, और उसी में पड़ गया कुंभ, तो फिर तो जानते हो भारत के लोग कैसे पगला होते हैं। ठीक है, अब देख लो ना हिसाब किताब, प्रयागराज में कितने पहुंचे, इतने, एक दिन की बात है, पूरे कुंभ की बात नहीं है भैया, एक दिन की भीड़ की कहानी है। 5.25 करोड़, इतने लोग पागल हो गए थे उस दिन कि हमें नहाना है, समझ लो, इतना धार्मिक वैल्यू है कुंभ मेले की, अंदाजा लगा लो इस बात से। अब अच्छा, दुनिया का, और सुनो, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, और टोक्यो जो है वो जापान का राजधानी है, और इसकी पॉपुलेशन है 3.8 CR। ठीक है, इतनी इसकी जनसंख्या है, और हमारे यहां प्रयागराज में एक दिन में इकट्ठा हो गए थे 5.25 करोड़ लोग, जनसंख्या वाला दुनिया में देश है वो, जिस शहर है। चाय पी के आए थे आज? तो समझ नहीं पा रही, अभी भी दिमाग में आंख बता रही, हम समझ नहीं पाए हैं। ये बताओ, झांसी क्या है, और भारत क्या है, चीन क्या है, और बीजिंग क्या है? तो शहर नहीं हुआ वो, बीजिंग शहर है ना, टोक्यो क्या है, शहर नहीं है, और जापान, हाँ हाँ, और टोक्यो क्या हुआ? थैंक यू, आ जाए वापस, कोई बात, गर्म पानी रख लेगा उधर, नहीं नहीं, गर्म पानी, थोड़ा और नींद खुलती रहती है उससे, कोई बात नहीं। तो आपका जो है ये आपका एक दिन का प्रयागराज का जो है भीड़ है। इस बात ने 2017 वाली जो बात थी वो साबित कर दी कि नहीं, वाकई में 2019 में जब भीड़ इकट्ठा हुई तो हाँ, ये समझ में आ गया दुनिया को, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ठीक है, अब लिखो, लिखो, यह भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है, यह भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है, यह भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है, यह भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है, यह भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है। क्रम से लिख लो, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन।
4 स्थानों पर लगाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन। हो गया? नीचे लिखो लाइन चेंज करके। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर, महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर, महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एवं कुंभ, महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एवं कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर लगाए जाते हैं। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एवं कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। 6 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एवं कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आगे लिखो। महाकुंभ चारों स्थानों पर लगते हैं, महाकुंभ चारों स्थानों पर लगता है, महाकुंभ चारों स्थानों पर लगता है, जबकि कुंभ, जबकि कुंभ, जबकि कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में लगाए जाते हैं, जबकि कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में लगाए जाते हैं, जबकि कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बोर्ड पे देखेंगे ताकि चीज क्लियर हो, क्योंकि ये सबसे कठिन होता है समझना इस चीज को। इधर देखो, जैसे हम आपको ध्यान से देखना, बोर्ड पे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है, और वैसे समझ नहीं पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। तो इधर समझ लेते हैं। महाकुंभ में कितने का अंतराल होता? 12 वर्ष का होता है, और 4 जगह लगता है, 1 2 3 और 4। जैसे 2012 में, 2024 में, 2036 में और 2000 कब होगा ये 48 में। तो ये लगा था देखो प्रयागराज में, लिखना नहीं अभी, सम लिखाने को लिख लेना। ये लगना है नासिक में, ठीक है, ये लगना है आपका जो है उज्जैन में, और ये लगना है आपका हरिद्वार में। अब बात को थोड़ा समझना, ये महाकुंभ का 12 साल का इस चेन है, इस साइकिल है जो चलती रहती है। मतलब 2012 में प्रयागराज में लगा था, 2024 में कहां लगना है? नासिक में। 2036 में कहां लगना है? उज्जैन में। 2048 में कहां लगना है? हरिद्वार में। अब 2060 में फिर कहां लगेगा? प्रयागराज में। फिर आपका जो है नासिक में, फिर उज्जैन में, फिर हरिद्वार में। यानी ये चेन हर 12 साल में बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कुंभ, महाकुंभ की चेन है, ये कुंभ की नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब कुंभ मेला और होता है एक, जो लगता है हर 6 साल में। ठीक है, 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है, और इसको क्या होता है कि गंगा किनारे वाले शहर लगाते हैं। याद रखने का तरीका है, गंगा किनारे पे जो शहर है वो लगाते हैं। गंगा किनारे पे कौन से शहर है? हरिद्वार और अपना प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब हमें ये समझना है कि ये चक्कर क्या है, कुंभ का कैसे समझ में आएगा। तो याद रखो कि अगर इसने कुंभ लगाया और इसका कुंभ लगा, तो इसका कुंभ का खुद का 6 वर्ष का अंतराल देखता है, और ये शहर अपना खुद का 6 वर्ष का अंतराल देखता। इसको महाकुंभ की डेट से कोई लेना देना नहीं होता। आराम समझना, समझ में आ जाएगा। दोनों कुंभ लगाते वो 6-6 साल में लगाते हैं। इनको महाकुंभ की डेट से कोई लेना देना नहीं होता कि महाकुंभ कब, कहां और कैसे पड़ रहा है। वो तो अपने 6 साल गिनते कि हमारे 6 साल हो गए, हमें कुंभ लगाना। ठीक है, क्लियर कर दे रहे। 2009 में हरिद्वार में कुंभ लगा था, ठीक है, और 2000 अब जो है कब लगेगा? 15 में। देखो लगेगा, 6 साल हो गए देखो उसके। 2021 में लगा था, जिसको कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया था? बंद करवा दिया गया था। कोविड की वजह से सेकेंड वेव नहीं आई थी कोविड की 21 में, तो बंद करा दिया था। तो देखो 6 साल का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। इधर कुंभ लगा था 2006 में, अब 6 साल बाद लगेगा कुंभ। तो 2012 में जब कुंभ आया ना इसका प्रयागराज का, तब इसके पास इस साइकिल का महाकुंभ भी आ गया था। ठीक है, देखो ये आ गया था कि नहीं। तो इसी महाकुंभ के साथ क्या लग गया? कुंभ लग गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद 2018 के एंड में 19 की शुरुआत में लगा था। ठीक है, और अब कब लगेगा? अगले साल 25-19 में एंड हुआ था, तो 6 साल जोड़ दो, कितना हो गया? 25 हो गया। यानी इनकी साइकिल में कोई असर नहीं पड़ता, ये अपने कुंभ के 6 साल काउंट करके चलते, और इन्हें कोई मतलब नहीं है आपके महाकुंभ से
और आपस के आपस में भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसका हाँ, इसका कुंभ अलग चलेगा 6 साल का, इसका कुंभ अलग चलेगा 6 साल का। ठीक है। अगर अब तुम जैसे जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा 6 साल और 12 साल, अगर तुम सबको जैसे कई बार किताबों में क्या होता है ए वाला और ए वाला मिक्स लिखा रहता, फिर तुम्हारे दिमाग से अपना दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है। देखना, अगर हम इसको एक साथ जोड़ के लिख दें, इधर से देखें 2006 में कुंभ कहां लगा, देखो इधर लिस्ट लिख जाओ, प्रयागराज में लगा। फिर 2009 में कहां लगा, हरिद्वार में। फिर 2012 में महाकुंभ कहां आ गया, प्रयागराज में आ गया। फिर 2012 के बाद कौन सा सन दिख रहा, 2015 दिख रहा। 2015 में कुंभ कहां लगेगा, हरिद्वार में, दिख गया। फिर 2018 में कुंभ कहां आ गया, फिर 2021 में कहां आ गया, हरिद्वार में। फिर 2024 का देखो महाकुंभ आ गया। अब जरा ध्यान दो, लो अब जरा इसको पढ़ के देखो, इस लिस्ट को। हो गया दिमाग का दही। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3-3 साल का दिख रहा। और हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, 6 और 12। जब दोनों को तुम अलग अलग देखोगे तो वो 6-12 दिखेगा, क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर एक साथ पढ़ोगे तो 6-12 नहीं दिखेगा वो कभी भी। इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर हम लिखा दे रहा है चीजें क्लियर करके। हेलो, हाँ कोचिंग के, एक मिनट देखो। पढ़ा रहे थे। ज्यादा भीड़, ज्यादा भीड़ प्रयागराज वाले में होती, क्योंकि यहाँ मैदान भी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी है। बंद कर दे रहे।